जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को वरुतनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के वहारा अवतार की पूजा करते हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा इस व्रत के अनेक प्रकार के पुण्य बतलाए गए हैं। साथ ही इस दिन भगवान का पूजन करके कथा आदि श्रवण करने वालों को 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार रात्रि 1:19 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार रात्रि 1:10 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन असमर्थ हो या वैष्णव हो, सबके लिए 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार रात्रि 1:01 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार रात्रि 12:14 पर। द्वादशी तिथि की समाप्ति तो हरिवासर समाप्त होने का समय 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को सुबह 6:57 पर हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत पारण सभी भक्तजन 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को सुबह 6:58 से लेकर के सुबह 8:33 तक व्रत का पारण कर लेंगे। वरुथुनी एकादशी व्रत का पारण कुशोदकेन प्रयाणाम यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 13 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:50 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:38, सूर्यास्त शाम 6:20 होगा। राहु काल का समय सुबह 7:13 से सुबह 8:48 तक होगा और 14 अप्रैल को दोपहर 3:09 से शाम 4:45 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल को सुबह 5:38 से सुबह 7:12 तक होगा। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:45 से शाम 7:44 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक होगा। नक्षत्र जो कि 13 अप्रैल को धनिष्ठा होगा शाम 4:03 तक। इसके बाद सतभाषा नक्षत्र होगा। योग शुभ होगा शाम 5:17 तक। उसके बाद शुक्ल योग होगा। इस दिन व्रती को पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के वहारा अवतार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। खास करके इस दिन विशेष करके अगर मिल सके तो भगवान को खरबूजे का भोग अवश्य ही लगाएं और उसे फिर आप बाद में प्रसाद रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल या तुलसी पत्र डाल के ही भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी
लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु के अष्टोत्तर चालीसा, पुरुष उक्तक आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्यदायी होता है। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। पूजन संपन्न करके भगवान की आरती करें, निराजन करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें और अगले दिन जाकर के प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत को व्रती के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विक चीजों का पालन करना चाहिए। दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।